जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता की जय भवानी। सभी सनातनी भाइयों को राम राम। अब हम चौहानों का बेदद इतिहास ग्रंथ लेखक हैं राव देव सिंह निर्वाण चौहान। हम अध्याय 11 प्रभु सत्ताधारी चौहान सम्राट। पिछले प्रकरण में बताया जा चुका है कि चंद्रराज चौहान ने देश पर आए भयंकर अरब अतिथियों के आक्रमण को देखकर दूरदर्शिता की दृष्टि से कन्नौज के प्रतिहारों से संधि कर उनकी प्रभुता स्वीकार कर ली थी, किंतु पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शक्ति बढ़ाई और स्वतंत्र होने के कार्य किए। सिंहराज ने जब अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि से स्वतंत्र घोषित कर दिया तो कन्नौज के प्रतिहार सम्राट देवपाल या विजयपाल ने सिंहराज पर एक बड़ी सेना भेजी। सिंहराज ने उस सेना को हरा, सब ही सामंतों को जो आक्रमण करने आए थे उन्हें बंदी बना लिया। जब प्रतिहार सम्राट ने स्वयं सांबर आकर प्रार्थना की तो उनको छोड़ दिया। इस प्रकार सिंहराज एक स्वतंत्र सम्राट हो गए। विग्रहराज द्वितीय 971-998 ईसा यह विग्रहराज का सिंहराज का पुत्र था। यह एक स्वतंत्र सम्राट था। इसने गुजरात के सम्राट मूलराज चालुक्य पर आक्रमण किया। मूलराज हर कर भागा और कंथकोट दुर्ग में जा छुपा। हमीर महाकाव्य से ज्ञात होता है कि मूलराज युद्ध में मारा गया और उसका राज्य विग्रहराज के हाथ में आ गया। विग्रहराज आगे बढ़ा और लट देश के राजा वैरपल को युद्ध में मार गिराया और नर्मदा तक अपनी विजय पताका फहरा कर मृगक्षक भेड़ों में अपनी कुलदेवी आशापुरा का भव्य मंदिर बनवाया। हर्ष शिलालेखों में इस द्वार हर्ष के मंदिर के नीचे 2 पांव दान किए जाने का उल्लेख है। हर्षनाथ का मंदिर 12 वर्ष में बनकर इसके काल में तैयार हुआ था। आषाढ़ बूंदी निर्माण से 1030 को कवि रामभद्र ने वैश्यवाली लेख लिखा था। दुर्लभराज द्वितीय 998-1012 ईसा विग्रहराज का छोटा भाई था। प्रसिद्ध कीनेसरिया दान पात्र इसी सम्राट का है। इसमें लिखा है कि इस सम्राट ने रासो सिद्धांत देश को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। यह नाम रोहतक का ज्ञात होता है जो दिल्ली के तंवर के अंतर्गत था और दोनों घरानों में नमस्य चल रहा था। गोविंदराज द्वितीय 1012-26 ईसा दुर्लभराज का छोटा भाई था। प्रबंधन कोश के अनुसार उसने सुल्तान महसूद को हराया। फेरिसेता ने भी लिखा है कि मसूदा गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने को मुल्तान से सितंबर 1024 ईसा को रवाना होकर अजमेर पहुंचा। तारागढ़ को घेरने का आदेश दिया, किंतु शीघ्र ही बिना घेरा डाले सोमनाथ की ओर कूच कर गया। फिर लिखता है कि महसूद चुपचाप समुद्र के किनारे किनारे चलकर सिंध के रास्ते से मुल्तान चला गया, क्योंकि उसे भय था कि गुजरात का राजा भीमदेव प्रथम और अजमेर का नैडोल के राजा उसका रास्ता रोक तैयार खड़े हैं। वैकेपेति राज द्वितीय 1026-40 ईसा गोविंदराज का पुत्र था। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में इसे एक महान योद्धा बताया है। इसने अघट आहाड़ में उदयपुर के समीप गुहिलोत राज्य अम्बा प्रसाद पर आक्रमण कर युद्ध में उसे यमपुरी पहुंचा दिया। चौहानों और मेवाड़ों के गुहिलोतों में यह प्रथम मुठभेड़ थी। वीर्य राम 1040 ईसा वैकेपतिराज का पुत्र था जो युद्ध में अवंती के पैरम सम्राट भोज द्वारा वीरगति को प्राप्त हुआ। अत्यधिक समय राज्य न कर सका। चैमुंडेराज 1040-65 ईसा वीर्य राम का लघु भ्राता था। प्रबंधक कोश हमीर महाकाव्य व सूर्य ने जनचरित्र से ज्ञात है कि इसने हेजी में उद्दीन सम्राट के युद्ध में मारकर विजय प्राप्त की। पंजाब में
गजनवी के मुसलमानों का आधिपत्य हो चुका था और पंजाब से यह भारत के अन्य भागों पर आक्रमण करते रहते थे। दुर्लभराज द्वितीय 1065-70 ईसा, इसका नाम वीर सिंह भी था। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार यह गजनी के मच्छरों से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। सुल्तान इब्राहिम 1059-98 ईसा के समय में उपयुक्त युद्ध का बदला लेने यहाँ आक्रमण किया था। दुर्लभराज ने गुजरात के कण कण को हराया था। विग्रहराज द्वितीय 1070-90 ईसा में अपने भाई का उत्तराधिकारी हुआ। मालवा के परम सम्राट उदयदित्य 1059-87 ईसा ने अपने राज्य को सुख शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक समझा कि अपने पड़ोसी शक्तिशाली चहमान नरेश से प्रेम भाव रखा जाए। उसने सम्राट भोज परम द्वारा वीर्यमान को युद्ध में मार डालने के वैर भाव को समाप्त करने के लिए परम राजकुमारी राज्यमती का विवाह विग्रहराज द्वितीय से कर दिया। विशलदेव रासो नर पीति नेहाल द्वारा रचित में यह राज्यमती धार के राजभोज परमार की पुत्री थी। उदयदित्य राजभोज का छोटा भाई था। हमीर महाकाव्य में विग्रहराज द्वारा गजनी के सेनापति शहाबुद्दीन को हराना बताया है। पृथ्वीराज प्रथम 1090-1110 ईसा विग्रहराज का पुत्र था। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार इसने चालुक्य देश से पुष्कर तीर्थ में ब्राह्मणों को लूटने आने वाले को हर कर उनके 700 मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया। यह या तो गुजरात के सम्राट करण 1060-94 ईसा सिद्ध जयसिंह और 1094-93 ईसा के समय में हुआ होगा। पृथ्वीराज प्रथम ने सोमनाथ जाने वाली सड़क पर अन्य पत्र साध्यपत्र बांटने मकान बनवाया था। प्रबंधन कोश के अनुसार इस सम्राट ने बेबुली शाह सुल्तान को हराकर उसके शस्त्र छीन लिए थे। मिनहाज इराज ने तबको नासिंग में लिखा है कि गजनी के बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन मसूद 1098 115 ईसा के समय में हाजिब तैनीम ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसने गंगा को पार करके बहुत दूर तक चला गया था। उसकी एक सेनापति बेगुली शाह होगा जिसने चहमान राज्य पर आक्रमण किया था, किंतु पृथ्वीराज प्रथम ने उसे बुरी तरह हराकर अपना जनधन की हानि पहुंचाई। अजयराज द्वितीय 1110-1135 ई पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। यह एक महान योद्धा और प्रतापी यशस्वी सम्राट था। उसने मालवा के सम्राट सुलेहन को हराया। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य और बिजिलिया शिलालेख से पुष्टि होती है, जिसमें लिखा है कि मालवा के सेनापति वे सम्राट सुलेहन को युद्ध में हराकर बंदी बनाकर ऊंट की पीठ पर बांधकर उसे अजमेर ले आया, किंतु मालवा पर इस नाम का कोई सम्राट नहीं हुआ, इसलिए संभवतः यह सुलेहन मालवा के सम्राट नैरनमन का दंड नायक होना चाहिए। एक अन्य शिलालेख में भी इसका निवारण है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अजयराज द्वितीय ने 3 राजाओं को हराया। उनके नाम चरगिंग शिलिंग यशोराज थे। यह बनाया और दुदई मध्य भारत के राजा थे। बनाया को श्रीमार्ग या श्रीपत भी कहा जाता था। इस विजय के कारण मथुरा में अजयराज द्वितीय के चांदी और तांबे के सिक्के मिले। इस प्रकार चहमान चारों ओर अपने राज्य को बढ़ा रहे थे। इस सम्राट ने मथुरा तक अपनी राज्य सीमा बढ़ा ली थी। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में और प्रबंधक कोश के अनुसार इस सम्राट ने मलेच्छों पर भारी विजय प्राप्त की। मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के अनुसार गजनी के सुल्तान बहराम शाह
1117 1158 ईसा ने भारत पर कई आक्रमण किए थे। बहराम शाह की हर अजय राज के साथ हुई और उसे भागकर गजनी जाना पड़ा। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा है कि इस सम्राट ने अजमेर बसाया, किंतु अजमेर नगर तो बहुत पहले से बसा हुआ था। इस सम्राट ने इसे बढ़ाया होगा और राजधानी सांबर से अजमेर लाया होगा। अजय राज ने एक बड़ी टकसाल अजमेर में बनवाई थी, जिसमें चांदी और तांबे के सिक्के बनते थे। मथुरा तक यह सिक्के चलते थे, जो सोमेश्वर देव के समय तक चलते रहे। अजयराज की साम्राज्ञी सौम्यलेख या सोमल देवी ने भी चांदी के रुपये व तांबे के सिक्के भी चलाए। चांदी के रुपये पर सोने के अक्षर होते थे। इन सिक्कों पर एक और घोड़े पर सम्राट का चित्र और दूसरी ओर साम्राज्ञी का नाम होता था। मेनाल के लेख में घोड़ा, थोड़ा मेवाड़ में रूठी रानी के मंदिर के स्तंभ पर लेख में इन सिक्कों का उल्लेख है। अजयराज वे सोमेल देवी का पुत्र अणुराज या अनिल देव, जिसे अनाजी कहते हैं, हुआ। अजयराज अपने पुत्र अणुराज को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं ईश्वर भक्ति के लिए पुष्कर तीर्थ के आश्रम में चला गया। अणुराज 1135-50 उपनाम अनदेव या अनाजी के विषय में लेख मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है विक्रम 1190 से 1208 तक 18 वर्ष तक राज्य किया। सीकर के समीप ग्राम रेवेसा का शिलालेख विषम 1196 का सन 1139 ईसा, जिसमें महाराजाधिराज परमेश्वर श्री अणुराज्य लिखा है। अजमेर की चौहान प्रशस्ति जो अजमेर म्यूजियम में है, उसके अनुसार अणुराज के निम्नलिखित कार्य प्रशंसनीय लिखे हैं। अजमेर के समीप तुर्कों को काट कर सफाया करना, मालवा के नरवैमण पर विजय, चौहान सेना का सुदूर सिंध व सरस्वती तक ले जाना, दिल्ली व हरियाणा पर आक्रमण। गजनी के यमनी मुसलमानों से पीढ़ियों से युद्ध व टक्कर चली आ रही थी। तब एक नर्सरी से ज्ञात होता है कि गजनी के सुल्तान बहरम शाह 1117-58 ईसा के एक सेनापति मोहम्मद बहलीम ने विद्रोह कर दिया था। उसे पकड़ भी लिया था, किंतु भारत पर आक्रमण के समय उसे छोड़ दिया था। उसने फिर विद्रोह कर दिया और नागौर में आकर उसने एक दुर्ग बनाया। सुल्तान बहरम शाह इस बहलीम पर आक्रमण करने चला। इधर से बहलीम भी सुल्तान से टक्कर लेने मुल्तान की ओर चल पड़ा। मोहम्मद बहलीम इस युद्ध में अपने 10 पुत्रों सहित मारा गया। इसके तुरंत बाद सुल्तान को सूचना मिली कि गौर वाले अलाउद्दीन ने गजनी पर चढ़ाई कर दी है, इसलिए बहरम शाह गजनी की ओर चल दिया। नागौर में दुर्ग बनाने की बात आश्चर्यजनक लगती है। आरबी सिंह ने मत अनुसार मोहम्मद बहलीम सुल्तान बहरम शाह से विद्रोह कर अजमेर में चहमान सम्राट की शरण में एक शरणार्थी की भांति आया था। अंत उसे शरण दे दी गई थी और नागौर की जागीर भी दे दी थी। सुल्तान बहरम शाह अणुराज को अपने विद्रोही को शरण देने के लिए सजा देना चाहता था। उसका इरादा मोहम्मद गजनी की भांति हिंदू तीर्थ पुष्कर को लूटने का भी था। अंत एक विशाल सेना लेकर बहरम शाह अजमेर पर चढ़ गया। अजमेर पहुंचने पर अणुराज ने अपनी सेना लेकर उसका सामना किया। वीर चौहानों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और भूखे सिंह के भांति अपने दुश्मनों पर टूट पड़े। लगभग
सारी ही मुस्लिम सेना को काट डाला गया। मुस्लिम सेना के शवों पर ढेर लग गया। बहरम शाह भाग निकला। औरंगजेब की विजय से हिंदू समाज में आनंद छा गया। कई दिनों तक विजय के उत्सव मनाए गए। जहां मुस्लिम सेनानियों के शव का ढेर लग गया था, वहां एक तालाब जिसे नार सागर कहते हैं, वहां बनाया गया। तुर्कों ने इसे हार के बाद 20 वर्ष तक चौहान राज्य की ओर मुंह भी नहीं किया। अर्णोराज ने मालवा पर आक्रमण कर पेरेमार सम्राट विलिन नारायण नैरवन को युद्ध में हराया और उसके बहुत से हाथी छीने गए। सोलेनन नमक सेनापति को मार डाला और जालोर को जीत लिया। अर्णोराज की एक विशाल सेना लेकर सिंध व सरस्वती नदी तक विजय प्राप्त करता हुआ चला गया था। वह बीकानेर के पल्लू के रास्ते से गया था। उसकी सहायता के लिए उसके साथ मध्य देश और वैविक देश के राजा भी थे। इस प्रकार पंजाब का बहुत सा भाग जीता लिया था। अर्णोराज ने हरियाणा दिल्ली पर भी आक्रमण किया था। तंवर सम्राटों पर विजय प्राप्त कर वह आगे बढ़ा और वरण आधुनिक बुलंद शहर पर आक्रमण कर दिया। वरण पर टोडा राजपूत राज्य करते थे। सहजनिदित्य या भोजदेव नाम के टोडा राजा को परास्त होना पड़ा। मालवा के पैरामार राज्य को गुजरात के सोलंकी सम्राट सिद्धराज सिंह जय सिंह और अजमेर के चौहान सम्राट अर्णोराज दोनों ही हड़प करना चाहते थे। अर्णोराज के समय में गुजरात पर दो शक्तिशाली सम्राट सिद्धराज जय सिंह और कुमारपाल हो गए। अर्णोराज ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। सिद्धराज जयसिंह से युद्ध हुआ। बताया जाता है कि अर्णोराज को पूरी सफलता नहीं मिली थी, फिर भी दूरदृष्टि से मालवा लेने के दृष्टिकोण से सिद्धराज जयसिंह ने अर्णोराज से संधि कर ली और अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह अर्णोराज से कर दिया। गुजरात के अर्णोराज की संधि राज्य नहीं चली। कुछ दिनों में ही सिद्धराज जयसिंह का देहांत हो गया और गुजरात के राज्य सिंहासन पर दो देवेदार खड़े हो गए। एक तो सिंहराज जयसिंह का गोद लिया हुआ पुत्र चहेड़ा नामक था और दूसरी ओर कुमारपाल था जो भीमदेव प्रथम का वंशज था। जैन नेता व सामंतों की सहायता से कुमारपाल सिंहासन पर बैठ गया। चहेड़ा, जिसे कहीं बहेड़ भी लिखा है, अजमेर आ गया। अर्णोराज ने गुजरात पर कुमारपाल पर आक्रमण कर दिया। कुमारपाल की सेना ले कर चला। आबू के पास युद्ध हुआ। इस युद्ध में किसी को भी सफलता नहीं मिली। आबू का पैरेमार राजा विक्रम सिंह कुमारपाल के विरुद्ध योजना बनाता पाया गया। अंत कुमारपाल ने उसे गद्दी से उतार कर यशोधवल को उसके स्थान पर आबू का राज्य दे दिया। उसका एक शिलालेख हाजेडी का विषम 1202 का मिलता है। नाडोल में भी परिवर्तन कर दिया गया। नाडोल को अपने अधीन कर चौहान राजा आलेनह को राज्यपाल बना दिया। अर्णोराज ने 3-4 वर्ष में ही फिर आक्रमण की तैयारी कर दी। सर्वप्रथम उसने नाडोल के चौहान राजा आलेन को निकाल बाहर किया। फिर मालवा के बेलेलाल सेन से गुजरात के विरुद्ध कैसा दिया। कुमारपाल ने 10 बार अच्छी तैयारी की थी। बल्लेवाल से निपटने की बात तो अपने सामंतों पर छोड़ दी और स्वयं अजमेर सेना सहित पहुंचा। रास्ते में नौडाल व पत्नी को हानि पहुंचाता हुआ अजमेर पहुंचा। अर्णोराज ने पूरी तैयारी से सामना किया। जहेड़र के कुमारपाल का घातक हमला किया, किंतु उसे हाथी से उतारने पर पकड़कर बंदी बना लिया। अर्णोराज की छाती में एक तीर लगा, जिससे वह मूर्छित होकर हाथी के होदे में गिर गया। कुमारपाल की विजय हो गई। उसे समय समाचार मिला कि बल्लेलाल को भी सामंतों ने मार गिराया। कुमारपाल से संधि की गई और अर्णोराज ने अपनी पुत्री जयलेहण का विवाह कुमारपाल से कर दिया। इसके बाद कुमारपाल से लेड़ा पहुंचा और वहां से चित्तौड़ पहुंचा। पहलाड़ी में विक्रम संवत 1207 का शिलालेख लगवाया। सज्जनन नाम से एक व्यक्ति को चित्तौड़ का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। अर्णोराज एक बहुत ही वीर यशस्वी योद्धा व प्रतापशाली सम्राट था।
उसने पुष्कर में वैहराजी का मंदिर बनवाया था। उसकी दूसरी मारवाड़ की योद्धा जोहंदी वंश की रानी सुधैवा से जागेदेव विग्रहराज और देवदत्त हुए। गुजरात की कंचन देवी से सोमेश्वर हुआ। जागेदेव ने अणुराज की मृत्यु कर दी। जगदेव ने अणुराज की मृत्यु कर दी। ये 11वां अध्याय हमारे चौहान वंश का वैदिक इतिहास का समापन हुआ। जय श्री राम, जय माता की, जय भवानी, जय राजपूताना, जय पृथ्वीराज चौहान, जय महाराणा, जय भारत।